वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो है बड़ी खास और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मैं रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक के बारे में। दोस्तों, बड़ी ही ज़बरदस्त बुक है दोस्तों। ये बेअटक अंग्रेजी बोलने का प्रभावी व सरल कोर्स इस पुस्तक के अंदर अवेलेबल है। पूरी तरह संशोधित है, परिवर्धित है, अंग्रेजी व हिंदी डिक्शनरी सहित है और लेटर ड्राफ्टिंग पर विशेष परिशिष्ट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अंग्रेजी सिखलाने का एकमात्र सोर्स रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बाय RK गुप्ता MA। पुस्तक महल, दिल्ली, मुंबई, बंगलोर, पटना, हैदराबाद। तो इस बुक में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, सीधे यहाँ पर आते हैं मोटा मोटी। देखिए दोस्तों, ये है इस बुक का कंटेंट। पहला अभियान, फर्स्ट एक्सपेडिशन, बोलचाल में अभिवादन के वाक्य, सेंटेंसेस ऑफ ग्रीटिंग। नंबर 2, अंग्रेजी में शिष्टाचार, मैनर्स एंड एटिकेट सीखेंगे। इसमें शिष्टाचार के कुछ वाक्य, सम पोलाइट फ्रेजेस, भाव बोधक एक्सक्लामेशंस, भावबोधक एक्सक्लामेशन सीखेंगे। इसमें आप छोटे छोटे वाक्यांश फ्रेजेस दे रखे हैं, आज्ञा या आदेश के वाक्य, सेंटेंसेस ऑफ कमांड ऑर्डर, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस के बारे में बताया जाएगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सहायक क्रियाएं हैं, आज्ञा और प्रार्थना के वाक्य हैं। दूसरे अभियान में हम आते हैं तो रोमन लिपि की वर्णमाला इसमें दे रखी है, अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन दे रखे हैं, अंग्रेजी उच्चारण के बारे में बताया गया है, अंग्रेजी व्यंजनों के उच्चारण के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है, शब्दों में अनुच्चरित अक्षर के बारे में है, प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में वट, हु, हाउ आदि का प्रयोग बताया गया है। 17वें में प्रश्नवाचक वाक्यों में विच, वेन, वेयर, वाई का प्रयोग बताया है। 18वें में प्रश्नवाचक वाक्य रचना मिश्रित, मिससेलेनस के बारे में बता रखा है। नकारात्मक वाक्य के बारे में बता रखा है, नेगेटिव सेंटेंसेस में। अभ्यास में बता रखा है, एक्सरसाइज में। तीसरा अभियान है थर्ड एक्सपेडिशन, सर्वनाम तथा अव्ययों का प्रयोग, ही, शी, इट, इट्स, दिस, दैट, आई, इच, नॉन, ए एंड द। स्थान सूचक के बारे में इसमें बता रखा है। प्लेशियल शब्दों से बने वाक्य, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस ऑन, एट, इनटू, इन, ऑफ, टू, बाय, विद, बिसाइड्स, बिसाइड, बिटवीन, अमंग, अवर और भी हैं। नंबर 23 में है वाक्यों में एक दूसरे के पूरक शब्द, काल सूचक शब्दों से बने वाक्य, यूजेस ऑफ इन, विद इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, फ्रॉम। चौथा अभियान भी है। अभी बहुत कुछ बाकी है इस बुक के अंदर, तो काफी कुछ है इस बुक के अंदर। 24वां लेसन आपको बता देते हैं। इसमें यूजेस ऑफ इन, सबसे पहले 23वें में बता रखा है, यूजेस ऑफ इन, विद इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, फ्रॉम, टू, टिल, फॉर हाउ लॉन्ग, येट, अबाउट, बाय, वेन, वाइल, अंटिल, इन सबका प्रयोग करना बताया है इस बुक में आपको। 24वें लेसन बताया है क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ आवश्यक प्रीपोजिशंस का प्रयोग, यूजेस ऑफ फ्रॉम, बाय, विद इन, ऑफ, इनटू, अगेंस्ट, ऑन, ओवर, अबाउट। नंबर 2 में फ्रेज प्रीपोजिशंस के बारे में बताया गया है। नंबर 25 में कृतवाच्य और कर्मवाच्य, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बताया जाएगा। 26 में बताया गया है वाक्य परिवर्तन के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 27 में बताया गया है पहले में गणना के शब्द, काउंटेबल वर्ड्स। नंबर 2 में है मात्रा सूचक शब्द, अनकाउंटेबल वर्ड्स। नंबर 3 में है अर्थ में बल, द एम्फेसिस। नंबर 28 में है कुछ फुटकर प्रयोग, मिससेलेनस यूजेस। नंबर 29 में है गणना और मात्रा सूचक वाक्य, सेंटेंसेस ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल्स। नंबर 2 मुहावरेदार वाक्य, आइडियोमेटिक सेंटेंसेस, अभ्यास तालिकाएं, ड्रिल टैबलेट, टेबल्स, अभ्यास तालिकाएं, ड्रिल टेबल्स। चौथा अभियान है फोर्थ एक्सपेडिशन, निमंत्रण, भेंट और विदा, मीटिंग एंड पार्टिंग, आभार, सेंटेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। नंबर 4 में है बधाई एवं आशीष वाक्य, सेंटेंसेस ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गुड विशेस। नंबर 5 में है मिले जुले वाक्य, मिससेलेनस सेंटेंसेस। नंबर 32 में है अस्वीकृति वाक्य, सेंटेंसेस ऑफ रिफ्यूजल। नंबर 2 में है सेंटेंसेस ऑफ बिलीविंग, विश्वास। नंबर 3 में है प्रार्थना सूचक वाक्य, सेंटेंसेस ऑफ रिक्वेस्ट। नंबर 34 समय दर्शाने वाला वाक्य, सेंटेंसेस ऑफ परमिशन। नंबर 36 निर्देश, आज्ञा, इंस्ट्रक्शन, आउटर, ऑर्डर। नंबर 37 प्रोत्साहन के वाक्य, सेंटेंस ऑफ इनकरेजमेंट। नंबर 2 नाराजगी के वाक्य।
नंबर 37 प्रोत्साहन के वाक्य, सेंटेंसेस ऑफ इनकरेजमेंट। नंबर 2 सांत्वना के वाक्य, सेंटेंसेस ऑफ कंसोलेशन। नंबर 3 नाराजगी के वाक्य, सेंटेंसेस ऑफ अनोयंस। नंबर 4 स्नेह प्रशंसा के वाक्य। नंबर 37 का चौथा। तो दोस्तों बहुत कुछ आपको देखा, जैसे कि इस बुक में आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मैं पहला लेसन इसका शुरू कर देता हूँ ज़्यादा ना करके। इसमें टोटल है दोस्तों इसी तरह से 61 लेसन ऊपर दे रखे हैं और बाद में कन्वर्सेशन दे रखा है। इसमें कन्वर्सेशन में भी 36 दे रखे हैं इसमें, और अपेंडिक्स दे रखे हैं इसके अंदर 20। शब्द ज्ञान की कुंजी दे रखी है, और भी बहुत कुछ आप इस बुक के अंदर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिन, फर्स्ट डे, पहला अभियान, फर्स्ट एक्सपेडिशन। आइए पहला दिन अभिवादन से शुरू करें। भारत में सभी अवसरों पर नमस्ते या नमस्कार कहकर अभिवादन किया जाता है। मुसलमान अस्सलाम वालेकुम तथा सिख आपस में मिलने पर सत श्री अकाल कहते हैं, पर अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। इसमें दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग शब्दों द्वारा अभिवादन करने का चलन है। बोल चाल में अभिवादन के वाक्य, अपने से बड़ों रिश्तेदारों व पद में ऊंचे अधिकारियों के साथ उषा काल से लेकर दोपहर 12 बजे तक। नंबर 1 नमस्ते दादाजी, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। नंबर 2 नमस्ते पिताजी, गुड मॉर्निंग डैड। नंबर 3 में नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। नंबर 4 नमस्ते दादाजी, गुड आफ्टरनून ग्रैंडमा। नमस्ते दादी जी, गुड आफ्टरनून ग्रैंडमा। नमस्ते माताजी, गुड आफ्टरनून मम्मी। नंबर 6 नमस्ते बेटी, गुड आफ्टरनून डियर, साय 5 बजे के बाद। नंबर 7 नमस्ते चाचा जी, गुड इवनिंग अंकल। नंबर 8 नमस्ते चाची जी, गुड इवनिंग आंटी। नंबर 9 नमस्ते बेटे, गुड इवनिंग डियर। रात को विदाई के समय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग। दिन में किसी समय, अच्छा सर चलते हैं, गुड डे टू यू सर। भेंट के समय, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, प्लीज टू मीट यू। किसी भी समय, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स अपने मित्रों व बराबरी के लोगों के साथ, हाय सिमी, हाय अंकुर, हेलो अंकल, हेलो निशी, हेलो कुश, हेलो मिसेस मेहरा। नोट, यदि संबंध बेतकल्लुफी का हो तो हेलो और हाय का प्रयोग अपने से बड़ों के साथ भी किया जा सकता है। विदाई के समय, नंबर 1 अच्छा चलते हैं बच्चों, गुड बाय चिल्ड्रन। नंबर 2 अच्छा बाय बाय। नंबर 3 चलते हैं प्रिय, फेयरवेल डियर। नंबर 4 अच्छा फिर मिलेंगे, बाय सी यू सो लॉन्ग। याद रखें, रिमेंबर, हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन का अंतर। अंग्रेजी में नंबर 1 ग्रैंडफादर को संक्षेप में ग्रैंडपा कहते हैं। नंबर 2 फादर के लिए डैड या डैडी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 ग्रैंड मदर को संक्षेप में ग्रैंड माँ कहते हैं। नंबर 4 मदर के लिए मॉम या मम्मी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। नंबर बी अंग्रेजी में, नंबर 1 चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा सभी को अंकल कहा जाता है। नंबर 2 चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ सभी को आंट या आंटी कहा जाता है। नंबर 3 किसी भी पुरुष के लिए आदर सूचक शब्द सर का प्रयोग किया जाता है। किसी भी महिला के लिए आदर सूचक शब्द मैडम का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे भाई या बहन किसी के लिए भी केवल कजन शब्द प्रयोग में आता है, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं। नंबर 6 विवाहित महिला के नाम या उपनाम से पहले मिसेज, मिसेज तथा अविवाहित महिला के नाम के लिए मिस का प्रयोग किया जाता है। मिस का प्रयोग अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के नाम या उपनाम से पहले किया जा सकता है। मिस का प्रयोग अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के नाम या उपनाम से पहले किया जा सकता है, और मिस का प्रयोग होता है अविवाहित महिला के लिए, और मिसेस का प्रयोग होता है विवाहित महिला के लिए।